हेलो, जय हिंद कैडेट्स। मेरे यूट्यूब चैनल एनसीसी कमांडो एसके पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर शिव कुदन। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मैं आज ड्रिल का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। तो हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मार्चिंग करते हुए पीछे मुड़ वर्ड ऑफ कमांड खाली जगह पैर पर दिया जाता है। यानी जब आप मार्चिंग करते हो तो पीछे मुड़ का कमांड किस पैर पर दिया जाता है? तो बाएं पैर पर दिया जाता है। वर्ड्स ऑफ कमांड खाली जगह और खाली जगह भागों में बांटा जाता है। वर्ड्स ऑफ कमांड को कितने भागों में बांटा जाता है? वर्ड्स ऑफ कमांड को 2 भागों में बांटा जाता है। पहली चेतावनी होती है, दूसरी कार्यवाही होती है। नंबर 3, विश्राम अवस्था में बाएं हथेली दाहिनी हथेली के खाली जगह होती है, नीचे होती है। विश्राम अवस्था में बाएं हथेली दाहिनी हथेली के नीचे होती है। सावधान में दोनों पाँवों के बीच का कोण कितने डिग्री होता है? खाली जगह यानी 30 डिग्री का सावधान स्थिति में दोनों पाँवों के बीच का कोण होता है। तेज चाल के दौरान दाहिने सलूट का आदेश खाली जगह पैर पर दिया जाता है। तेज चाल में दाहिने सलूट का आदेश बाएं पैर पर दिया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ड्स ऑफ कमांड बोलने का सही समय लिखो। वर्ड्स ऑफ कमांड मतलब जब देते हैं तो किस पैर से लेकर किस पैर पर दिया जाता है? थंब का बाएं पैर दाएं पैर से ले जाते हुए दिया जाता है। थंब कदम ताल में बाएं पैर उठाते हुए दिया जाता है। कदम ताल में दाएं पैर बाएं पैर से ले जाते हुए दिया जाता है। दाएं मुड़ का थंब वर्ड्स ऑफ कमांड चलते हुए में दाएं पैर बाएं पैर से ले जाते हुए, बाएं मुड़ चलते हुए दाएं पैर से ले जाते हुए, दाएं पैर से ले जाते हुए बाएं पैर पर दिया जाता है। और पीछे मुड़ तेज चलते हुए में दाएं पैर बाएं पैर से ले जाते हुए, दाएं देख बाएं पैर दाएं पैर से ले जाते हुए, बाएं देख दाएं पैर बाएं पैर से ले जाते हुए। सामने का सल्यूट बाएं पैर दाएं पैर से ले जाते हुए, बाएं का सल्यूट बाएं पैर दाएं पैर से ले जाते हुए, दाएं का सल्यूट बाएं पैर से ले जाते हुए। और नंबर 12, आगे बढ़ बाएं पैर जमीन से छुआ कर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कदमों की लंबाई और मार्चिंग का समय लिखो। तेज चाल में कदमों की लंबाई 30 इंच होती है। 1 मिनट में 120 कदम लिए जाते हैं। 120 कदमों में से 100 गज की दूरी पार करना है। और बॉयज़ कैडेट के लिए 116 कदम 1 मिनट में लिए जाते हैं और गर्ल्स कैडेट के लिए 110 कदम 1 मिनट में लिए जाते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। धीमी चाल में यानी स्लो मार्च, कदमों की लंबाई 30 इंच होती है और 1 मिनट में 70 कदम लिया जाता है धीमी चाल में। ये खाली जगहों में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए हर एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। दौड़ चाल में एक कदमों की लंबाई 40 इंच होती है और 1 मिनट में 180 कदम लिए जाते हैं, चले जाते हैं। 1 मिनट में 180 कदम चलते हैं। 180 कदमों में 200 गज की दूरी पार करना होता है। क्वेश्चन नंबर 24, लाइन तोड़ से आप क्या समझते हैं? एक होता है विसर्जन, एक होता है लाइन तोड़। ये क्वेश्चन नंबर 24 में लाइन तोड़ समझाऊंगा और 25 नंबर क्वेश्चन में विसर्जन समझाऊंगा। लाइन तोड़ परेड की समाप्ति नहीं होकर एक विश्राम होता है। 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए विश्राम दिया जाता है। लाइन तोड़ के आदेश पर दाहिने मुड़ते हैं और लाइन तोड़ करते हैं। इसमें सलूट नहीं दिया जाता है तथा लाइन तोड़ने वाले कैडेट्स अपने परेड का स्थान या मार्च की लाइन नहीं छोड़ते हैं। जब लाइन जो परेड करते हैं तब स्थान या जो परेड की लाइन होती है उसको नहीं छोड़ते हैं, वहीं रहते हैं। वो ओनली विश्राम के लिए दिया जाता है लाइन तोड़। और विसर्जन क्वेश्चन नंबर 26, विसर्जन के अंदर परेड का विश्राम नहीं होकर परेड की समाप्ति होती है। और विसर्जन के आदेश पर दाहिने मुड़ के सलूट करके फिर 2-3 कदम चलकर लाइन तोड़ करते हैं और परेड ग्राउंड को तेज़ी से छोड़ देते हैं। वापस परेड नहीं आती है विसर्जन के अंदर, बाद में आती है वो कुछ काफ़ी टाइम देकर। और
लाइन तोड़ के अंदर 5 या 10 मिनट का ही विश्राम दिया जाता है परेड को खाली। सल्यूट कितने प्रकार का होता है? एक तो हाथ से सल्यूट होता है, एक शस्त्र से सल्यूट होता है। हाथ से सल्यूट में सामने का सल्यूट, दाहिने का सल्यूट, बाएं सल्यूट 3 प्रकार के होते हैं। और शस्त्र से सल्यूट 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय सल्यूट, जनरल सल्यूट और सलामी सल्यूट या सलामी शस्त्र। ये 3 प्रकार के होते हैं। शस्त्र से भी 3 प्रकार के होते हैं वेपन के साथ, और हाथ के साथ भी 3 प्रकार का सल्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 27, सलामी देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब आप किसी को सलामी देती है शस्त्र के साथ देते हो या देती हो तो किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दाहिने हाथ को चुस्ती से गोलाई में घुमाते हुए मस्तक से साथ लाए। ध्यान रखिए कि अंगुलियां परस्पर सीधी हो और हाथ की अंगुली पूरी खुली हो तथा अंगुलियां कलाई और कोण एक सीधी रेखा में हो। नंबर 2, तर्जनी अंगुली का सिरा दाहिने आंख की भौं के मध्य निकट हो। नंबर 3, हाथ को कुछ क्षण निश्चित विराम दे। नंबर 4, हाथ की चुस्ती को सीधा नीचे गिराए और सावधान मुद्रा में आए। यह सलूट की या सलामी की कार्रवाई होती है। सही और गलत लिखो। क्वेश्चन नंबर 28, पीछे मुड़ की कार्रवाई पर 180 डिग्री मुड़ा जाता है। बिल्कुल सही बात है, पीछे मुड़ कार्रवाई 180 डिग्री मुड़ा जाता है। धीरे चाल में कदमों की रफ्तार मिनट में 70 कदम होती है। बिल्कुल सही बात, धीरे चाल में 70 कदम लेते हैं। तेज चाल में 2 कैडेट्सों के बीच की दूरी 90 इंच होती है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। नायब सूबेदार से लेकर कैप्टन तक बट सलूट लागू है। बिल्कुल सही बात, नायब सूबेदार से लेकर और कैप्टन तक राइफल के साथ बट सलूट लागू होता है। राइफल के साथ परेड पर आने पर राइफल को तौल शस्त्र में लाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, तौल शस्त्र में लाया जाता है। तब आप परेड करने के लिए राइफल को लेकर आते हो तो उसको तौल शस्त्र में परेड ग्राउंड में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित लिए समान गार्डों की संख्या लिखो। राष्ट्रपति को 150 कैडेट्स और 3 समान डिवीज़न गार्ड्स देते हैं, और प्रधानमंत्री को 100 कैडेट्स और 2 समान डिवीज़न गार्ड देते हैं, और राज्यपाल को 50 कैडेट्स और 2 समान डिवीज़न गार्ड देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, नेशनल यानी राष्ट्रीय सल्यूट किसे दिया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज को दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है और राज्यपाल को दिया जाता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है छोटा सा लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।